ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली से लेके 8 मुहर्रम तक आपने सारी ड्यूटीज देखी। आज है जी 9 मुहर्रम और कितना सख्त तरीन दिन है, मेरा ख्याल है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आज मेरे मौला की आखिरी रात है अपने घर वालों के साथ, अपने अहले खाना के साथ। छोटी सी वाक़या करबला की 9 मुहर्रम के हवाले से एक्सप्लेनेशन मम्मा देंगी। उसके बाद मम्मा हो रही है लेट, टाइम हो रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 1 बजने वाला है और मैं आपको गाड़ी में बैठ के सारी तफसील बताऊंगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, जो न्यू रजब फैमिली में मेंबर ऐड हुए हैं, जो पुराने 3-3 साल पुराने व्लॉग देख रहे हैं, उनको तो आइडिया है कि मैं दोपहर कहाँ करता हूँ, शाम कहाँ करता हूँ, रात कहाँ करता हूँ, फजर के टाइम कहाँ होता हूँ और घर किस टाइम आता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, उनको हर चीज का पता है। लेकिन जो न्यू मेंबर्स आए हैं उनको मैं एक क्विक जो है ना वो अपडेट गाड़ी में बैठ के दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए 9 मुहर्रम के दिन क्या था वाकया करबला में, ऐसी कौन सी क़यामत बर्पा हुई थी, ठीक है, वो मम्मा जो है ना आसान लफ्जों में समझाएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसी हैं, ठीक हैं, आप रेडी हैं? वैसे इस टाइम तक मम्मा जो है वो इमाम बारगाह पहुंच चुकी होती हैं, लेकिन इस बार वो लेट हो गई हल्का सा, और जाना भी काफी दूर है। शाद बाग वसनपुरे मम्मा ने जाना है। 9 मुहर्रम के हवाले से आज की क्या थी वाकया करबला की हकीकत, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें आसान लफ्जों में, जो बच्चों को समझ में आ जाए। वाकया करबला वाकया ये इसलिए हुआ था रूनमा के नबी पाक का जो घराना है मौला हुसैन पाक, मौला हसन पाक, वो जो मेरे अल्लाह पाक ने शरीयत हमें दी, नबी पाक को दी थी कि पहुंचानी है पैगाम रसाते। उस चीज में जब रद्दोबदल होता था ना, तो ये जो कुनबा था ना, ये बचाता था कि नहीं ऐसे नहीं, अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा ये हराम है, ये हलाल है, ऐसे ही। ये उस चीज की जंग थी कि मेरे मौला हुसैन पाक हक पे थे, मेरे मौला हुसैन नबी पाक को पैरोकार वो हक पे थे। वो कहते थे ये गलत है, ये आप हराम करें, उसको हलाल ना को, ठीक है। अगर वो लोग इस चीज में मौला हुसैन से बैत मांगते तो मौला तो नहीं कर सकते थे ना। बिल्कुल ये हक और बातिल की जंग थी। बेसिकली छोटी सी बात है, हक और बातिल की जंग थी। और ये सिर्फ हक पे खड़े थे पैंतन पाक। बेशक कैसे अल्लाह पाक ने अगर नबी पाक को बशरियत में यानी रूप में दिया हमारा, हमारी आसानी के लिए कि हम लोग सीख जाए। ये मेरे मालिक ने बता दिया, रिश्तों का तकद्दुस भी और इश्क खुदा भी और हक व बातिल की जंग भी, और इसी चीज की जंग थी, ठीक है, इसी चीज की जंग थी। और आज हाँ पता मेरे मौला की देखो ना, आज 1400 साल के बाद भी जो है वो यजीदियत पे जो है वो आज भी लान तान हो रही है और हुसैनियत पे जिंदाबाद हो रही है। नामो निशान नहीं है। मेरे मालिकों की ज़ियारत के लिए बंदा सारा साल पैसे जोड़ना, मैं इकट्ठे कर लूं, मेरे मालिक की ज़ियारत करने जाना, ये मेरे मौला की क्या बात है। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं बात करूंगा। हक और बातिल की जंग थी जो कि मेरे मौला जो है वो शहीद होके भी जीत गए, ठीक है, अपने अल्लाह को राजी कर लिया, अपने अल्लाह का इस्लाम बचा लिया, एंड दैट्स इट। 9 मुहर्रम वाले दिन जंग मेरा ख्याल है 9 मुहर्रम वाले दिन मौला ने 1 दिन और 1 रात मोहलत कर लिया था कि मुझे इबादत के लिए मुझे जो है वो आप 1 दिन और 1 रात दे दें। तो ये जो रात है मौला ने अपने हरम के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने असहाब के साथ बैठकर एक प्रॉपर एक वो मजलिस की, बैठकर हाँ तो कोई भी जाना चाहता तो चला जाए। और फिर जब मौला गाजी ने दोबारा आपकी जन्नत का मैं वारिस हूं, फिर जब मौला ने दोबारा चिराग जलाया तो कोई भी सहाबी, कोई भी खानदान वाला कोई भी उठ के नहीं गया था। मौला ने चिराग बुझा दिए कि अगर जाना चाहते हो कल वहां पर ये कुछ होगा, इतनी कल वहां पर कत्लो गैरत होगी, ठीक है, यजीद की तरफ से। जो जाना चाहता है चला जाए, तुम्हारी जन्नत का जो हकदार है वो मैं हूँ, तुम्हारी जन्नत का जिम्मेदार मैं हूँ। चिराग बुझा दिए, किसी ने जाना है तो उसको लाइट में न जाना पड़े। जब वो दोबारा चिराग जलाए गए तो कोई भी अपनी जगह से हिला भी नहीं था, सब मौला के साथ थे। बेशक ऐसे ही। और ये रात और ये दिन जो है ये मौला ने इबादत के लिए लिया था कि मैं ये रात और 1 दिन जो है इबादत के लिए निकालना चाहता हूँ, तो आप मुझे 1 दिन और 1 रात की मोहलत दें। फिर 10वीं को सुबह जो है वो जंग हुई थी और शहादतें हुई थी। 10 मुहर्रम को जंग हुई थी और शाम 4 बजे से पहले सारी शहादतें हो गई थी, ठीक है। आप लोग निकले नहीं खैर ऑफिस से, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी पे आता हूँ, आपके साथ काशिफ जा रहा है, मैंने बस शर्ट पहननी है, शर्ट पहन के निकलता हूँ। ये क्या है ये बदन टेटनस का इंजेक्शन और साथ पेन किलर लगाया था।
मुझे मिलवाएं उस डॉक्टर से जिसने आपको इंजेक्शन लगाया इतने खूबसूरत तरीके से। मैं भी कल से ही देख रहा हूँ, मैंने कह रहा था इसका इंजेक्शन लगाया है कि उन्होंने क्या इधर भी कोई पंक्चर किया है कि मैं इनको कल कह रहा था मम्मा जी इतना मेरी उंगली में दर्द नहीं हो रही जितनी मेरी ये जो है शोल्डर में दर्द हो रही है। इन्होंने कहा जी तेरे मसल हार्ड है तो इसलिए ऐसे हो रहा। मेरे मसले हैं फिर भी नील पड़ गई। आप लोग पहुंचे खैर से जाए, ठीक है, मैं उधर ही आ रहा हूँ लेकिन अपनी गाड़ी पे आ रहा हूँ, मैंने रिसेप्शन शायद जी को भी करना है। ओके अच्छा जी, ओके बाय बाय, टेक केयर। आपका इमाम साहब मेरे पास है, उधर ही जब मिलते हैं ना हमसे इमाम साहब वहाँ पर आके बनवा लूंगा, सदका उतार के जाना, आज के दिन तो बहुत जरूरत है मुझे। मौला सबकी खैर करे, मैंने सबकी खैर करे, हाँ। मौला सबको अपनी जुबान में रखे। मामा लोग निकल रहे थे तो मैं अभी प्रॉपर रेडी भी नहीं था हुआ, मैंने कहा जी बस मुझे 1 मिनट वाकया करबला आप लोग काइंडली बता दें और इधर आप मिल भी लें। ये चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये किधर मातम कर रही हो, किधर मातम? मामा से सीखा आज के लिए इधर। अच्छा या हुसैन या हुसैन, ले 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 मामू की जान। चलो यार पहुंचो, ओके मम्मा का ध्यान रखिए, ठीक है, ओके मम्मा जी, अल्लाह हाफ़िज़। मैं चेंज कर लूँ, चेंज करके मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो चलो बिस्मिल्लाह। आइए भट्ट साहब बैठो, बिस्मिल्लाह, बैठो बैठो बैठो। अच्छा जी भट्ट साहब हमारे साथ जाएंगे, अम्मा और गजल चली गई है। थैंक यू कुछ बादशाह, सोना लग रहा है काला सूट यार तुम्हें, हाँ चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। ओके जी, मैं बाबा और गुज्जर घर से निकल चुके हैं, जा रहे हैं शहदी को पिक करने, क्योंकि आप सबको पता है कि पहली से लेके 8 तक मेरे यार दोस्त मेरे साथ ही थे, लेकिन 9वीं और 10वीं अपने अपनी आबाई जगह पे करना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी एक अटैचमेंट उस जगह से होती है। फिर आपको सबसे अच्छी अज़ादारी भी उसी जगह की लगती है जहाँ से आप बचपन में जा रहे हो, बचपन से जहां आप जा रहे हो आपको सबसे अच्छी अदादारी जो है ना वो वहीं की लगती है। वैसे अदादारी कहीं भी हो रही हो वो अच्छी ही होती है, लेकिन बस एक आपका होता है जरा कंफर्ट लेवल होता है। तो जो मैं हूँ, मैं अंदरून लाहौर का पैदाइशी हूँ और मैं बचपन से ही मोची दरवाजे में कर रहा हूँ, तो मैं 9वीं को जो है मोची चला जाता हूँ। मेरे यार दोस्त न्याज़बे की पैदाइश है, वो लोग न्याज़बे में करते हैं, हैदर हो गया, डोगर हो गया, ये न्याज़बे में करते हैं। शहदी मेरे साथ होता है क्योंकि वो भी काफी देर से मोची में ही कर रहा है। बट साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे साथ साथ रहना है, जो आपने लास्ट टाइम किया था वो नहीं करना, खुदा का वास्ता है, गर्मी बहुत है, ठीक है, आपको अपने साथ लाने का मकसद है, क्योंकि आप मम्मा के कंट्रोल में नहीं रहते। मम्मा के साथ गजल को भेज दिया, ठीक है, आपने मेरे साथ साथ रहना, गर्मी चेक कर लो, तापमान चेक कर लो कितनी गर्मी है, ठीक है। अभी जी विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं, शहदी को पिक करते हैं। आज मैं किसी से ये भी नहीं पूछूंगा कैसी तबीयत है कैसी नहीं, ठीक है, कल इंशाल्लाह। अभी चलते हैं शहदी को पिक करते हैं। शहदी को पिक करने के बाद शहदी कैमरा पकड़ेगा, फिर मैं आपको अपना शेड्यूल शेयर करूंगा जो मैं पिछले 2-3 साल से अपनी आवाम को दिखा रहा हूँ, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं जल्दी दस्ती रिपीट कर दूंगा। पहुंचते हैं, शहदी को पिक करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। आया शहदी, आ जाओ शहदी भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे शहदी भाई, ठीक हो, तबीयत ठीक है? डोंट वरी, आज मैं लंगर का नहीं आप लोगों से पूछूंगा। आज तुम्हारा लंगर का पूछना बनता भी नहीं है, छितर ही पड़ेंगे हैं। जाने दे मैं आज लंगर बेतहाशा, हर जगह पे लंगर ही लंगर। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहदी आ गया है, कैमरा हमने शहदी को पकड़ा दिया। अब मैं अपने जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो जिन्होंने न्यू सब्सक्राइब किया है, जो रजब फैमिली में नए आए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम की मेरी क्या मसरूफियत होती है। मेरी नहीं, सारी फैमिली की, सारे ददयाल की, सारे ननियाल की क्या मसरूफियत होती है। 9वीं मुहर्रम की जी सुबह 9, 10, 11 बजे सारे उठ जाते हैं, उठ के शावर लिया, कपड़े चेंज किए, काले सूट पहने, वुजू किया और हम निकल जाते हैं अपनी आबाई जगह, क्योंकि मैं शादबाग से बिलोंग करता हूँ, पैदा वहाँ पर हुआ हूँ, मतलब मेरा बचपन वहाँ गुजरा है। तो हम जाते हैं शादबाग, मैं, अम्मा, बाबा, गजल भी, इवन के शादी के बाद भी गजल वही जाती है। हाँ, 10 मुहर्रम को वो अपने शौहर के साथ जाती है बहरिया टाउन, ठीक है। शादबाग मेरा जो है वो ददयाल सारा रहता है, तायाब वहाँ रहते हैं, चाचू वहाँ रहते हैं, कजन्स वहाँ रहते हैं, तो हम लोग बचपन से वही कर रहे हैं। वसनपुर में मजलिस करते हैं जहाँ मैंने जिंदगी में सबसे पहले जंजीर मारी थी। अभी हम स्ट्रेट अवे जा रहे हैं जी वसनपुरे 2 से 2.5 घंटे हम रुकेंगे। मजलिस तो अब नहीं सुन पाते, पहले मजलिस सुनते थे, अब तो सिर्फ एलसीडी पे मजलिस देखते हैं, रश वाली जगह पे जा ही नहीं पाते। हाँ, ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। ज़ियारत करने के फौरन बाद 2 से 3 घंटे का हमारे पास गैप होता है, जिसमें हम वो अरसलान में की तरफ जाके लोहा कुशाई वगैरह होती है, ठीक है, वसनपुर से सीधा हट के फिर 5, 5:30 बजे, 6 बजे सारा मेरा जो ददयाल है, मेरे कजन्स, अम्मा, फिर भाभियाँ, सब हम निकल जाते हैं मोची दरवाजे निसार हवेली। पिछले 20 साल से मजालिस हम मोची दरवाजे निसार हवेली में सुन रहे हैं। वहाँ पर शबीह जुलजना जब बरामद होता है, ज़ियारत करके रात को वहाँ से निकलते हैं, फिर सारी रात मोची की सड़कों पे कभी किसी इमाम बारगाह में, कभी किसी इमाम बारगाह में, कभी किसी इमाम बारगाह में चिराग करते थे। अब हम हर इमाम बारगाह में नहीं जा पाते, क्योंकि
बिला वजह तमाशा लगता है, अच्छा नहीं लगता, हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि यार क्यों अवाम इस तरह कर रही है। ठीक है, तो अभी एक इमाम बार का कोई होता है हमारा, वहाँ पर हम लोग सब जाके बैठ जाते हैं, सारी रात हमारी इबादत होती है, नमाजें होती हैं, इधर उधर की मजलिसें, खुतबे, वो सब सुनते हैं। उसके बाद सुबह अजान अली अकबर के साथ 10वीं मुहर्रम की जो अजान होती है, जो जिसको अजान अली अकबर कहते हैं मोची में, वहाँ पर जंजीर मारता है सारा मेरा खानदान, ददयाल सारा, जितने कज़न वगैरह हम हैं, जंजीर से नहीं करते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद अगर किसी को ज़्यादा लग गई है, स्टिचेस लगवाता है, पट्टियाँ करवाते हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ लेते हैं, हम लोग वापस आ जाते हैं अपने घर और ददयाल मेरा सारा शादबाग वापस चल जाता है। तो ये सारा 9वीं का प्लान है। 10वीं का प्लान मैं आपको सुबह ही शेयर करूंगा। अभी आज का दिन बहुत लंबा है, पहुंचना है पहले वसनपुरे पहुंच के आपको मिलते हैं। और जो हमारा आज का लंगर है, मैंने आपको कहा था पहली से लेकर 10वीं तक हमारा लंगर लगेगा। जो 9वीं का लंगर है वो 2 से 3 जगह पे लग रहा है। पहला वसनपुरे के अंदर सबील लगी हुई है जहाँ पर शानी बैठा हुआ है, ठीक है, और शाम को एक मजलिस है वहाँ पर देके चली जाएंगी। ठीक है, तो मतलब मैं 9वीं और 10वीं खुद कहीं नहीं जा पाऊंगा, हाँ लंगर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, पहुंचते हैं शादबाग पहुंच के आपको मिलते हैं। और परसा मैं आपको जो ना वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग हसनपुरे के बाद जिस घर गए थे, मतलब कि अपना अरसलान भाई के जब हम घर गए थे, तो वहाँ पे क्या हाल हुए थे गाइस, आप लोग ये वाला क्लिप जो है देख लो। दैट्स व्हाई आई एम वार्निंग यू कि हमने इस टाइम वहाँ पे नहीं जाना। शादी भाई, यू डोंट हैव टू वार्न मी, हमने वैसे भी किसी रश वाली जगह पे नहीं जाना। वो लास्ट टाइम भी अरसलान भाई वगैरह जबरदस्ती ले गए थे कि हमने लोहे वगैरह पढ़ने हैं, चलो हमारे साथ। मैं गया हूँ तो बाद में हालात वहाँ पर क्या हुए वो भी मैं क्लिप साथ लगा देता हूँ। इस बार मैंने किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पर रश पड़े, बेफिक्र हो। आप लोग ये क्लिप देख लें, तब तक हम पहुंचते हैं वसंतपुर पहुंच के आपको मिलते हैं। हो गया कैसे जाएंगे बाहर, मुश्किल है, ये मेन रोड है, ब्लॉक हो जाएगी, फिर कोई नया ड्रामा लगेगा। गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। आहो सब कुछ फंसा हुआ है बाहर, बहुत हवा में नीचे यार। रिक्वेस्ट भी की थी, इन्होंने नहीं सुननी, आहो ये नहीं सुनेंगे। तरला तुरला करके अपने हिसाब में कटावा नहीं सुननी। मैं आवाज ही दवा, मैं तरला भी करा। बादशाह मेरी गल सुनो, इको ही तरीका है, गड्डी फाड़ के रिंग रोड पे रिंग रोड पे डालो, फैमिली को तो भेजो। मिसाल मेरी बात की उनकी एंट्री नहीं मिली, गाड़ी पास हो गया, मैं बाद में चला जाऊंगा। आप पहले जाओ, आप निकलो यहाँ बड़ी जाती है। चलो बेटा आगे यार, दो रास्ता खाना खाना काम तो फिर वही हो गया। हाँ वही हो, भला ही चल आहो लड़ेगा नहीं भाई, खलोते की गल नहीं। मैं कह रहा फिर वही काम है, बच्चे फिर वही पता ही आवाम। मैं पिट मार गया, मैं गल नहीं सुनते। बादशाह इसलिए सारे इकट्ठे हो गए भाई 10 मिनट के बाद प्यार कर रहा, सारा साल नहीं मैं डकता, सिर्फ 10 मिनट तक। अच्छा, मैंने आपको बताया था सबील 9वीं मुहर्रम की बिले शाह की तरफ लगी हुई है। ये हमारी बिले शाह की वसंतपुर है, ठीक है। सबील अपना सुल्तान भाई रेडी भाई ने यहाँ पर कर लिया इंतजाम। अभी हसन शाह जी, गोगा शाह जी भी साथ ही बड़े भाई हैं, लास्ट ईयर भी इनके पास थे। अभी यहाँ पर आने का मुझे फ़ायदा एक होता है कि अभी ज़्यारत आएगी, मैं यहाँ पर आराम से ज़्यारत करूँगा, मुझे रश में जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सारे अपने ही हैं, बस ज़्यारत करते हैं यहाँ से फिर अपने। हाँ जी, तुम्हें बुलाया इसलिए
तुम रश में हो, देखो बहुत सारे लोग तुम कहते हैं ना गाली गलौज कहते हैं, बुरा कहते हैं, आपने वो नहीं कहते। नहीं बहुत सारे लोग नहीं जब रश देखते हैं ना इर्द गिर्द, मैं उनको मना तो करता हूँ, मना नहीं होते। अब कोई एजेड अंकल होगा या कोई वैसे ही साथी होगा, वो फिर मुझे गालियाँ निकालता है, मुझे गालियों को निकालता है कि तू आया क्यों है, मैंने तो आना ही आना। मेरी बात सुनो, तुमने गालियों को बोला नहीं को पता क्यों? मेरे मौला की लेसन दे में रस्सी डाल के मिंबर से गालियाँ दी मेरे मौला को। तुम तो कुछ भी नहीं बेटे, तूने जब तुम्हें कोई ऐसा मौका है तूने यही कहना कि मौला मैं नीचे झुका हुआ, मैंने नहीं सर उठाना, क्योंकि मेरे माँ को गालियाँ पड़ी, मेरे माँ को बुला बुला कर मिंबर से कहा गया, गले में रस्सी डाल के मेरे मौला को बुलाया। तुम तो कुछ भी नहीं, तुम तो जितना चुप हो गया मेरा बेटा। कोई तुम्हें 10 गालियाँ दे, तुमने कहना मौला मैंने आपके सर की बर्दाश्त किया, तूने मेरे को तो कुछ नहीं किया, सर नहीं उठाना बस। तू मौला गाजी का नौकर है, मौला हुसैन का नौकर है, तूने नौकरों को तो सर झुका के रखे, गाली देने वालों को भी कुछ नहीं कहना। उलझना जो है वो इधर ही ज़्यादा है कि इधर ही घर में बाहर में एक मिनट आता हूँ आराम से करें, आपकी मेहरबानी। ध्यान से भारतवाजी थैंक यू शाहजी। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। पीछे 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 लगे हो जाए। अच्छा मैं तो रोना भी नहीं है खैर, क्योंकि 3 साल तो मैं समझा थक गया वहाँ। ठीक है, मम्मा पता क्या बात समझा रही थी? मम्मा ये बात समझा रही थी, देखो मैं एक सिंपल लफ्जों में ना एक चीज समझाता हूँ। जब आप लोग, खासतौर पर बच्चे, जब आप लोग ऐसे करते हो ना, आप लोग 9वीं मुहर्रम का एहतराम नहीं कर रहे, नारे लगा रहे हो रजब रजब रजब, उधर ज़ियारत निकली हुई है, यहाँ आप लोग मेरी इंसल्ट करवाते हो यार। समटाइम्स लोग इस तरह के भी करीब, समटाइम्स नहीं, फॉर श्योर इस तरह के लोग करीब होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमें देखते नहीं हैं, फिर वो देखते हैं कि ये क्या रजब भट्ट, आप लोगों के लिए चलो ठीक है जी रजब भट्ट आया है, हम उसको देखते हैं, हम उसकी फैमिली के मेंबर हैं, उनके लिए फिर वो चीज़ अनोइंग होती है, फिर वो मुझे गाली निकाल दें, मेरा टेम्परामेंट इस तरह का है, मैं आगे से हाथों-पाई हो जाऊं। उस चीज़ को लेके मम्मा समझा रही थी कि तूने नहीं बोलना, और मैं पिछले साल से मैंने बोलना बंद कर दिया, और मैं ऐसे गर्दन नीचे कर लेता हूँ, गाली भी निकाल रहा हूँ, कहता हूँ ओके भाई ठीक है, ओके भाई। ये ना समझें कि आप मुझे गाली निकाल देगा कोई, आप लोग नारेबाजी कर रहे हो, आप लोग प्यार कर रहे हो, इधर वाला कोई जो प्यार नहीं करता उसने गाली निकाल दी, अड्डा तू लानती तेरे लानत तेरे दिन में, हालांकि मेरी गलती तो कोई नहीं है, मैं तो पिट के मार गया हूँ। अगर आप लोग ये समझते हो कि ये सब करने से या कोई मुझे गाली निकाल देगा तो उसकी वजह से मैं अगले साल कहूँगा जी मैंने नहीं आना, तो ये आपकी भूल है। 3 साल हो गए हैं, मैंने अपना इलाका नहीं छोड़ा, ठीक है, मैंने मौला की आज़ादारी नहीं छोड़ी, वो मैंने छोड़नी भी नहीं है, वो मर के छूटनी है, वैसे नहीं छूटनी, ठीक है। तो ये तो आप लोग अपने जहन से चीज़ निकाल दें यार, बड़ी यार, कि जी अगर आप मुझे कोई लान तान करेंगे या मुझे कोई बुरा भला बोलेंगे बिकॉज ऑफ दोज पीपल जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे इर्द गिर्द रश लग जाता है, मैं उनको मना करता हूँ, वो मना नहीं होते हैं, ठीक है कोई गल नहीं, छड़ता नहीं मैं, ठीक है। एनीवेज शहरी भाई आप ठीक हैं, तबीयत ठीक है? पक्की बात? क्या ठीक होना है यार, ये लोग बहुत
जो है ना वो इस पॉइंट ये लोग करते हैं ये लोग। अच्छा, हमारी कोई गलती नहीं होती, इनकी ही वजह से वहाँ पे फिर हमारी आपस में वो हो जाती लड़ाई होती है। ठीक है, पूरा साल आपको मना नहीं करते, जिसके मर्जी घर जाओ, हैदर के जाओ, मेरे जाओ, शहरी के जाओ, जहाँ मर्जी रोक लो, जैसे मर्जी। मुहर्रम के 10 दिन तो निकाल लिया करो यार, खुदा का वास्ता। ठीक है, अच्छा अभी टाइम हो रहा है जी ऑलमोस्ट 3 बजे का। वसनपुरे की ज़ियारत हमने कर ली और आप लोगों ने वो सीन देख लिया जो मैंने पिछले साल वाला लगाया। इस बार उससे भी बुरा सीन वहाँ पर पहले से वेट कर रहा था। मैं कहा मैंने नहीं आना, अरसलान भी ने कहा कि आओ, मैं कहा ना भाई मैंने नहीं आना। ठीक है, मैं वहाँ पर गया ही नहीं। ठीक है, हालांकि बड़ी प्यारी अदादारी वहाँ पर होती है, बड़े प्यारे नोहे हम पढ़ते हैं, एक महफिल लगती है, लेकिन वहाँ पर मैं नहीं जा रहा। ठीक है, अभी 2 घंटे के बीच में गैप है। 5 साढ़े 5 बजे हमने फिर जाना है एक जगह पे, मोची निसार वैली नहीं, निसार वैली जाऊंगा 8 साढ़े 8 बजे, बिल्कुल ज़ियारत के टाइम पे, रश के टाइम पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, हाँ आप लोगों को मैं पूरा दिखा दूंगा, जो बाहर बैठे लोग इंतजार कर रहे हैं ना कि निसार वैली की सारी ज़ियारत रजब करवाता है, वो मैं करवा दूंगा, आप लोग बेफिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जरा 2 घंटे का गैप है, मिलता हूँ आप लोगों को 2 घंटे के बाद। दो ढाई घंटे के ब्रेक के बाद निसार वैली बिल्कुल यहाँ से हमारी बैक पे है। निसार वैली में मजलिस स्टार्ट हो चुकी है। मेरी बात किस्मती समझ लो या कुछ भी समझ लो, मैं मजलिस में जाके बैठ तो नहीं सकता। हाँ ऊपर बैठूंगा, थैंक यू बच्चे, ऊपर जाके बैठूंगा, लेकिन 1 घंटे तक। उससे पहले अभी हम हैं वज़ीर खान की मस्जिद, यहाँ पर मलिक साहब ने लगाई हुई है सबील। यहाँ पर अपनी ड्यूटी देके फिर साथ ही हम निसार वैली चले जाएंगे। वहाँ पर आपको ज़ियारत वगैरह दिखाऊंगा, आप फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह। बस ये सबील लगा लें, चलते हैं। बिस्मिल्लाह। ये लो